रहे हैं कि 6% की जो बात अपन कर रहे हैं कि जिस प्रकार से इसमें जो दिया गया है और उसमें ₹6 ₹5.93 यूनिट थे, 641 हुआ। अब 641 में 48 पैसे यूनिट के हिसाब से ज्यादा दिया गया है। अभी ये कहने में अच्छा लग रहा है कि 48 पैसे प्रति यूनिट है, लेकिन मैंने जो भार आपको बताया है तो उसके हम इसको 6% और 8% ना माने, बल्कि ये पूरे स्टेट में मिला करके जा रहा है आपका लगभग आपका 17% से लेकर के 21% तक किसानों को पर मंथ अतिरिक्त राशि के भुगतान हमारे कंज्यूमर जो डोमेस्टिक उपभोक्ता है जो घर में बिजली जलाते हैं उनको अतिरिक्त देने की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार से अभी कोरोना काल के संकट में लगातार लोग परेशान हैं, गरीब आदमी भी परेशान है, आम लोग परेशान हैं और परेशान होने के बाद में आज वास्तविकता में जो मांग ये थी और सरकार को जो करनी थी कि कोरोना काल के संकट में उनको रियायत कैसे दी जा सकती है, या तो बिजली में बिल माफ करने की आवश्यकता थी या इस संकट के घड़ी में सरकार के साथ खड़े हो और खड़े होकर के उनको रियायत देनी थी। लेकिन रियायत देने के बजाय इस कोविड के संकट काल के समय में जो रेट बढ़ाई गई है वो उपभोक्ता के लिए दोहरी मार है। एक तरफ बेरोजगारी, एक तरफ बीमारी के संकट और तीसरी बिजली के रेट में वृद्धि। तो इस प्रकार से पूरे प्रदेश के हमारे जो किसान हैं हलकान परेशान हमारे यहाँ के किसान जो हैं, और इसके कारण में ये लगातार जो मार पड़ रही है छत्तीसगढ़ के हमारे आम उपभोक्ता जो है उनको। अभी एक ही सरकार ने ये दिल्ली की योजना थी हमारी कि कंज्यूमर के जो घर के डोमेस्टिक है उसको अलग करो और पंप कनेक्शन को अलग करो। इसको इसलिए बनाया गया कि ताकि हम किसानों को भरपूर बिजली दे सके और फसल में उनके लिए कोई रुकावट ना हो। अभी इतने बारिश अब हो रहे हैं उसके बाद भी पानी की संकट है और यदि पानी जहां पर नहीं है पंप चला करके लोग काम कर रहे हैं। प्रदेश में अनेक जगह से ये शिकायतें आ रही है कि जहां पर हर कनेक्शन से पंप के कनेक्शन को अलग किया गया है बहुत मुश्किल उनको 8 घंटे बिजली उपलब्ध हो पा रही है। 8 घंटे से ज्यादा बिजली देने में सरकार की स्थिति नहीं है और इसके कारण हमारे किसानों की जो फसल है वो लगातार खराब हो रही है। बीच में बारिश आई थी लेकिन पानी अभी फिर खत्म हो गई है, नहरों से भी पानी अभी ढीला नहीं गया है और जो 24 घंटे ये सरप्लस स्टेट रही डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में पूरे 15 साल तक 1 घंटे की कटौती नहीं रही, 0 कट पावर हमारे प्रदेश की स्थिति रही है। लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के पश्चात में अब बिजली कटौती प्रारंभ हो गया, घोषित नहीं है, लेकिन मैंने बताया कि जहां पर अलग नहीं हुआ है वहां पर मरम्मत के नाम से किसी भी नाम से जो कटौती हो जा रही है, असमय कटौती हो रही है, पंप किसान चला नहीं पा रहे हैं और जहां पर पंप के कनेक्शन को अलग किया गया है वहां पर ये 8 घंटे से ऊपर किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। अनेकों जगह से शिकायतें आ रही है और इस मार को भी किसान झेल रहे हैं। मुझे लगता है कि यदि उनको बिजली उपलब्ध नहीं कराई जाएगी पर्याप्त मात्रा में तो निश्चित रूप से किसानों की फसल बर्बाद होगी और किसान अपने फसल को बचाने में नाकामी होगी, असफल रहेंगे, जिससे बड़े मात्रा में नुकसान होने की प्रदेश को संभावना है। अभी बिजली बिल हाथ होने की जो बात की चर्चा तो हो रही है, पंपों का जो बिजली का जो बिल
किसानों को इस बीच में कभी पटाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अभी किसानों को भी पंप कनेक्शन वाले को भी बिजली का बिल भेजा गया है और बिजली का बिल भेजने के बाद में किसान के पास में चर्चा शुरू कर दिया। मेरे पास भी लेकर के आए थे तो भैया हम लोग का माफ कर, क्योंकि हम लोग को तो पूरा 7,500 रीडिंग या जो उनको दिया गया था उसके आधार पर फेंक वो पटा रहे थे, अभी बिल भेजना शुरू कर दिए हैं। इससे भी हमारे किसान लगातार परेशान हैं और अब बिजली बिल पटाना पड़ रहा है। आपके सिंगल बत्ती कनेक्शन डोमेस्टिक जो घरेलू उपभोक्ता है उनके बिल भी कहीं पर 10,000, 15,000, 14,000 और इस प्रकार से 5,000, 6,000 तो आम बात हो गई है। तो बिजली का हाफ बिल तो नहीं हुई, लेकिन उनको जो पटाने की आवश्यकता है पता नहीं किस हिसाब से उसका ये यूनिट निकाल रहे हैं। लेकिन जो 15 साल तक जो रियायत रही है अब उनका जो सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए कठिन स्थिति उत्पन्न हो रही है। इससे पूरे प्रदेश में किसानों के बीच में और घरेलू उपभोक्ता बीच में बिजली मामले को लेकर के काफी आक्रोश इस घरेलू उपभोक्ता के बीच में भी है, किसानों के बीच में है, क्योंकि इसके पहले इस प्रकार की कभी नहीं हुआ, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है। जिस बात को लेकर के लोगों के बीच में स्वाभाविक रूप से ये बातें हो रही है। अभी जो ट्रांसफार्मर पहले फेल हो जाता था 3 दिन 4 दिन के अंदर में ट्रांसफार्मर उनके रिप्लेसमेंट हो जाते थे। एक महीना से ट्रांसफार्मर का रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ट्रांसफार्मर जलने के बाद में कंप्लेंट करते हैं बिजली ऑफिस में और कंप्लेंट करने के बाद में बिजली ऑफिस के अधिकारियों के द्वारा बताया जाता है कि साहब हमारे पास में ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं है। जैसे ही हमारे पास ट्रांसफार्मर उपलब्ध होंगे हम आपको आकर ट्रांसफार्मर बदल देंगे। और लगातार प्रयास करने के बाद भी हजारों लाखों किसान ऐसे हैं कि ट्रांसफार्मर जलने के कारण में प्रॉपर समय में उसका नहीं बदलने के कारण में आज पूरे गांव के गांव सफर कर रहे हैं और साथ ही किसान भी ये परेशानी उठा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए एक मिनट का जो समय है वो महत्वपूर्ण है और एक मिनट का जो समय महत्वपूर्ण है। ऐसे स्थिति में हमारे किसानों को ये तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। आज मुख्यमंत्री जी हमारे मार्च के बजट सेशन में उन्होंने घोषणा किया, प्रश्नकाल में खड़े होकर के घोषणा किया कि 35,000 जो लंबित कनेक्शन है मैं उस कनेक्शन को पूरा करवा दूंगा, उसके लिए वेटिंग की आवश्यकता नहीं है। अगस्त महीना चल रहा है, जुलाई में हमारा सत्र हुआ और जुलाई के सत्र में जो अभी पेंडेंसी है जिनका पूरा कंप्लीट हो गया है, लगभग 36,000 किसान ऐसे हैं जिन्होंने प्रक्रिया पूरा कर लिया है और प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद भी उनको जो स्थायी कनेक्शन मिलना चाहिए उस स्थायी कनेक्शन से हमारे जो किसान है वंचित है। मुझे लगता है कि विधानसभा में मुख्यमंत्री जी घोषणा किए तो लोगों को यह भरोसा होता है कि उसका अमल होगा और शीघ्र उसका निराकरण हो जाएगा। लेकिन अगस्त महीने आने के बाद भी अभी भी वो स्थिति बनी हुई है जिससे अब विश्वसनीयता की प्रश्न आ रही है सरकार की। क्या विधानसभा में जो बोला गया बातें हैं, जो कही गई बातें हैं, उस पर अमल होगी कि नहीं होगी, या उसको अधिकारी कितने गंभीरता से ले रहे हैं, ये स्पष्ट दिखाई देने लगा है। इसके साथ ही हमारे प्रदेश में जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और छत्तीसगढ़ जब राज्य बना, छत्तीसगढ़ राज्य बना तो 12,400 मेगावाट हमारी उत्पादन क्षमता रही। अभी हमारे उत्पादन क्षमता 3,800 मेगावाट की है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद लगभग 440 मेगावाट के इकाई बंद हो चुके हैं और बंद होने के कारण में जो औसत जो क्षति है, उत्पादन जो क्षमता
लगभग 15% की कमी आई है। मैं जिस बात का उल्लेख कर रहा था कि आखिर किसानों को बिजली क्यों नहीं मिल पा रही है, उसका प्रमुख कारण है कि इस सरकार में कांग्रेस के आने के बाद में 15% जो क्षमता की कमी आई है, उसकी भरपाई ये सरकार नहीं कर रही है। और नहीं करने के कारण में आज चाहे वो किसी भी कारण से हो, किसानों को के सामने ये दिक्कत आ गई है, जो रेगुलर पंप उनके चलनी चाहिए उससे वो वंचित हो गए हैं। और वंचित होने के कारण में ये किसानों को एक बड़ा नुकसान किसानों के सामने में है। आज बहुत सारे मामले बिजली को लेकर के है। इस सारे विषय को लेकर के पूरे प्रदेश में जनता भी आक्रोशित है, किसान भी आक्रोशित है, उद्योग वाले भी आक्रोशित है। और इससे इस बात को लेकर के 17 तारीख को प्रदेश व्यापी जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसानों को लेकर के आयोजित किया जाएगा। और उस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हमारी मांग होगी कि जो बढ़े हुए रेट है सरकार उसको तत्काल वापस ले और इस संकट के घड़ी में किसानों को, आम उपभोक्ता को राहत मिल सके, उसके लिए इस मांग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी। आसपास से जुड़ी खबर और हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से इस नंबर पर भेज सकते हैं। विज्ञापन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवाम दूत पर और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।